नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम भेजें और अगले आधे घंटे तक हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से और अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शुरुआत करते हैं सोने से। सोने ने आज शुरुआती कारोबार में बाजार खुलने के साथ ही नया रिकॉर्ड बना दिया था। वो रिकॉर्ड था 89,796 रुपए का, लेकिन वहाँ से देखें तो बाजार काफ़ी कमज़ोर हुआ है। डे हाई से करीब करीब 1,200 रुपये तक की गिरावट सोने में आई है और कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स ने 3,065 और स्पॉट गोल्ड ने 3,055 का जो रिकॉर्ड बनाया था, वहाँ से इन दोनों में $20 से ज़्यादा की गिरावट अब तक आ चुकी है, $30 की। अब आगे क्या होगा? अगर बात करें कि फेड ने आगे क्या कहा है, क्या संकेत वहाँ से मिले हैं, तो इस साल दरों में 2 कटौती की उम्मीद दिख रही है और एफओएमसी के जो मीडियन फॉरकास्ट के मुताबिक आधे % की कटौती हो सकती है और 2025 में दरें घटकर 4% के नीचे आ सकती हैं। 26 के लिए ये अनुमान है 3.4% का और 2027 के लिए ये अनुमान है 3.1% का। वीरेन सर, आप सबसे पहले बताएं गोल्ड मार्केट पर अब आगे क्या होगा? एक बड़ी तेजी तो आ चुकी है, क्या एक बड़ी मुनाफा वसूली भी दिख रही है क्या आपको? कल की फेड की मीटिंग काफी इंटरेस्टिंग रही। एक तो ये कि उन्होंने 2 कटौती की बात की, बट साथ ही साथ क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में से अब वो क्वांटिटेटिव ईजिंग में शायद आ गए, क्योंकि बैलेंस शीट रिडक्शन का 25 बिलियन का अमाउंट अब उन्होंने 5 बिलियन कर दिया, तो बाजार में थोड़ी लिक्विडिटी रिलीज होगी। आज स्विस नेशनल बैंक ने अपना रेट जस्ट 25 कर दिया है, 0.25, वो भी 2.5 साल का लो है। चाइना में से लगातार ईजिंग आ रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा लग रहा है कि कोई भी करेक्शन अच्छा सा आए तो अभी भी उसमें गोल्ड में आगे जाने की उम्मीद है। चार्ट की भाषा में अगर बात करूं तो नियर टर्म की जो रेंज रहेगी वो 3,000 से 3,120 तक की रहनी चाहिए। तो ये व्यू आपकी तरफ से है। केडिया जी, आप बता दीजिए जो मौजूदा तेजी है, इस तेजी पर क्या अब आपको लगाम लगती दिख रही है या एक्सटेंड होगी ये तेजी थोड़ी और? नमस्कार शुभम जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर हम सोने की अगर बात करें तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो मार्केट में हम बोल सकते हैं कि अब मार्केट में तेजी खत्म हो गई है। बिकॉज आज जियोपॉलिटिकल टेंशन की अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन की सीज फायर एक तरह से खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पे 30 दिन का एनर्जी सीज फायर था, बट हमने कल ही देखा था कि यूक्रेन की तरफ से भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं कुछ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो वो भी दिखाई नहीं था। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे हम यूएस ईरान की बात कर ले, चाहे इजराइल हमास की बात कर ले। सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू जा रही है, ईटीएफ की बाइंग कंटिन्यू जा रही है। हाँ, ये जरूर है, कल फेड की बैठक में कुछ आउटकम्स निकल कर आए हैं, जहां पे एक चीज क्लियर है कि ये साल में 0.5 का रेट कट पॉसिबल है और अभी तक यही दिखाई दे रहा है। रेट कट अगर रहता है तो सोने को सपोर्ट मिलेगा, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो ये रैली जो है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रही है। डॉलर टर्म्स में अगर हम देखें तो एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया है, जिसका टारगेट 3,030 3,040 का होता है, वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पे ऐसी कोई रीजन नहीं है कि मैं यहाँ पे बाय करूं और मेरे को $150-200 की तेजी आए, बिकॉज जो हमने लड़ाई की बात की, ईटीएफ की बाइंग देखी, सेंट्रल बैंक, रिसेशन, ये सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। तो अनलेस अनटिल कोई नया ट्रिगर नहीं आता है तो एक करेक्टिव डीप जरूर ले सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिखाई दे रहा है, बट एक करेक्टिव डीप दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज का जो स्पाइक मारा है, अब जब तक वो नया हाई नहीं तोड़ता है मार्केट में करेक्टिव डीप मिल सकता है। तो 88 700 800 के करीब बेचिए, 89 100 का स्टॉप लॉस लगाइए। टेम्पररी मुझे लगता है 88,000 तक का एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी $1,00,000 हो चुकी थी ऑलरेडी। हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि $1,00,000 का लेवल दिखा रहा है, बट यहाँ पे $35 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस 90 के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है, तो एक करेक्शन मुझे लगता है छोटा मोटा दिखाई दे सकता है। जो 99,500 पे बिकवाली कीजिए, 1,05,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। एक करेक्टिव डिप मुझे लगता है 58,000 तक का लेवल दिखा सकता है। मॉर्निंग में सभी चीज पॉजिटिव दिखाई देती थी, बट जो स्पाइक आया है और जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आ रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा कॉशियस देता है आज और कल के लिए। कल शुक्रवार भी है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हम गोल्ड में और सिल्वर में आते हुए देख पाएंगे।
तो यहाँ पर मुनाफा वसूली आ सकती है। सर लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिएगा, आपने 58,000 कहा, वो कौन सा लेवल है? वो 58 की जगह गोल्ड की अगर बात करें तो 88,700 पे बिकवाली करनी है, 89,100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 88,000 का टारगेट रहेगा। चांदी के अंदर 99,500 पे बेचेंगे, 1,05,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 98,000 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। तो ये व्यू आपकी तरफ से आ गए हैं गोल्ड सिल्वर के। कॉल्स भी दिखाते रहिए ताकि लोगों को लेवल्स नोट करने में आसानी होगी। चलिए अब एक एक करके दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ सुकांत सिंह हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि सोना इस महीने किस दायरे में रहेगा और नेचुरल गैस किस दायरे में रहेगा। वीरेंद्र सर आप बताइए सुकांत सिंह जी को क्या सलाह देंगे? इस महीने का रेंज जानना चाह रहे हैं गोल्ड का, और नेचुरल गैस पर भी राय चाह रहे हैं। अब ये फिक्स टाइम फ्रेम का जमाना बीत चुका है, क्योंकि हर घंटे नई नई न्यूज लाइन, डेटा लाइन आती रहती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी फिक्स माइंडसेट ना होके अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ही एसेस किया जाए। ब्रॉड रेंज की अगर बात करें तो फिलहाल डोमेस्टिक जो सोना है वो 87,500 से लेके 90,500 तक, ये 2,500-3,000 की रेंज में रहना चाहिए। अगले दर्शक है गोपाल है दिल्ली से, ये जानना चाह रहे हैं कि किस भाव पर सोने की खरीदारी करें, किस भाव पे खरीदना चाहिए गोल्ड को केडिया जी? देखिए मुझे लगता है अभी भी जिस ढंग से मैंने गिवन फंडामेंटल्स की बात की वो अभी भी स्ट्रांग ही है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि अगर मैं 90,000 या 90,500 का टारगेट लेके चलता हूं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां से फेवरेबल नहीं है। तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 88,000 से लेके 87,500 का एक छोटा पुल बैक मेरे को लग रहा है, वहां पे एक बार रिव्यू करके वहां पे फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। 88,800-900 के जो भाव बार बार में आ रहे हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा वेट कीजिए। मुझे लगता है 87,500 के जोन में आता है तो रिव्यू करके फिर हम लोग एंट्री करना चाहिए। करंट लेवल पे मेरी सलाह नहीं है कि बाइंग करिए। नो डाउट अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट और बढ़ता है तो बात अलग है, बट टाइम बिंग हम 89,000 पे बाय करें, 90,000 का स्टॉप, 90,000 का टारगेट रखें, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो बेटर वेट कीजिए 87,500 के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं सिद्धार्थ है कानपुर से। इनका सवाल है कि गोल्ड इन्होंने 89,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है 540 रुपए में, क्या करना चाहिए? केडिया जी बने रहें इसमें इस कॉल ऑप्शंस के साथ या निकल जाएं? देखिए सबसे अच्छा काम इन्होंने किया कॉल लेना, बिकॉज अभी भी मैंने जैसे बताया कि टेक्निकल छोड़कर बाकी सारे फैक्टर सपोर्टिव ही है मार्केट में। लेकिन बहुत बार होता है कि मार्केट में अगर सपोज ऑल ऑफ अ सडन कुछ फॉल भी आ जाए तो कॉल में आपकी थोड़ा बहुत सेफ गार्ड हो जाता है। तो हम भी हमारे क्लाइंटों को जिनको लॉन्ग टर्म अभी भी दिखाई दे रहा है तो हम बोलते हैं फ्यूचर से निकलकर या फिजिकल में अगर माल छोड़ते हैं तो उसके बदले कॉल ले लीजिए। बट अभी मुझे लगता है कि टाइमिंग एक मार्केट करेक्टिव डिप ले सकता है, बिकॉज 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट नया हाई तो मार रहा है बट थोड़ा सा कॉशियस है। तो आई थिंक 89,000 का मेरा प्रेफरेंस है कि एक छोटा करेक्टिव डिप दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि एक बार कॉल से आप निकल जाइए अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप फिर भी देख रहे हैं कि जब तक प्राइजेस डाइजेस्टिवली 88 के नीचे का क्लोजिंग नहीं देता है तो बने रहे, तो मेरे हिसाब से इनको एक बार निकल जाना चाहिए। इतने बड़े लेवल पे रिस्क लेना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो एटलीस्ट एक बार पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से करेक्शन आएगा तो थोड़ा सा बड़ा करेक्शन दे सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ है हसमुख है गुजरात से, क्रूड पर और नेचुरल गैस में फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों की रणनीति चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे केडिया जी इनको क्रूड पर और नेचुरल गैस पर? देखिए कच्चे तेल में हमने देखा ब्रेंट 70 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। नो डाउट अप्रैल महीना काफी बड़ा महीना है, बिकॉज यहाँ पे ओपेक का भी प्रोडक्शन मार्केट में आएगा। साथ में अगर ये सीज फायर हो जाती है तो यूएस और रशिया का भी माल ग्लोबल मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। नंबर्स कोई खास नहीं है, सप्लाई अच्छी रहेगी जिसकी वजह से दबाव बन रहा है। बट वहीं दूसरी और मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, 400 लोग मारे गए हैं, जहाँ पे इजराइल और हमास में कंसर्न्स है, ईरान और यूएस में भी कंसर्न्स है। तो आई थिंक मार्केट एक रेंज में झूलता हुआ दिखाई देगा, जहां पे मुझे लगता है कि प्राइजेस 5700 से लेकर 5850 के बीच में रहेगा। तो ऐसे समय में आपको 5800 का कॉल लेना चाहिए 160 पे, 70 का स्टॉप लॉस लगाइए, 250 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर से और प्रवीण है पुणे से, नेचुरल गैस में जानना चाह रहे हैं बाई करे या सेल करे, और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं।
बीरेंद्र सर, आप बताइए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए परवीन जी को और हर्ष जी को? काफी वोलेटाइल काउंटर है तो सिर्फ ऑप्शन से इसमें काम करना चाहिए। फिलहाल तो मुझे ये 360 लेवल काफी बैलेंस लग रहा है, तो मैं इस लेवल पे मींस 340 और 360 के बीच कोई ट्रेड क्लियर मुझे दिख नहीं रहा है। नेचुरल गैस पर आपकी रणनीति क्या है केडिया जी? देखिए, विंटर्स खत्म हो चुकी है और हम जानते हैं कि जो यूरोपियन है ये अपनी गैस की रिफिलिंग जो करते हैं वो मई मंथ में करते हैं। तो मेरे पास अभी 1.5-2 महीने का टाइम है। हाँ, नो डाउट बीच में हमने देखा था कि यूक्रेन के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमला हुआ था जिसकी वजह से गैस 400 रुपए तक का भाव दिखा दिया था, बट वेदर को देखकर मुझे नहीं लगता प्राइजेस सस्टेन कर पाएगी। तो यहाँ पे 370 का पुट लेना चाहिए 10 रुपए में। 5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 18 तक का टारगेट है। अगर आप फ्यूचर में काम करते हैं तो 370 का लेवल बेहतरीन लेवल रहेगा एंटर करने के लिए। 380 के स्टॉप लॉस है, जो इमीडिएट टारगेट 350 का। बट ध्यान रखिए, अगर वीकली बेस पे 350 के नीचे प्राइजेस क्लोज करता है तो 315 से 320 तक का भी लेवल मिल सकता है। वेदर को देखते हुए और समर डिमांड्स को देखते हुए मुझे लगता है प्राइजेस में एक टेम्पररी करेक्शन आ सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ सुल्तान है गुजरात से। कॉटन सीड ऑयल के पर सवाल जानना चाह रहे हैं कि आगे का लंबा आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेंद्र सर से, आपके फॉलोअर है बीरेंद्र जी, पूछ रहे हैं आपसे कॉटन सीड ऑयल के पर आपकी राय क्या बन रही है? फिलहाल मार्केट ने अच्छा रिबाउंड दिया है, करीबन 200 रुपया की तेजी हुई पिछले एक आध महीने में। और भी खल जो है, रेप खल या जीएन खल, उसमें भी थोड़ी ये टैरिफ वॉर के कारण स्पेशली रेप खल में काफी अच्छी तेजी आई है पिछले 10 दिन में। उसकी असर उसको भी हुई है, तो यहाँ से 200-250 रुपये की बढ़त दिख रही है नियर टर्म अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में कोकुड़ के। आपकी राय क्या है कॉटन सीड ऑयल केक में? थोड़ा सा मीडियम टर्म का नजरिया बताइएगा केडिया जी। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो वैसे भी हम देखते हैं कि मार्च अप्रैल में भाव टाइट रहता है। समर जैसे से स्टार्ट होगी खल की डिमांड और बढ़ती हुई दिखाई देगी। नो डाउट वीरेन भाई ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड है, सोया है, सबकी हमारे पास प्रोडक्शन काफी अच्छे है जिसकी वजह से सप्लाई काफी थी जो भाव में गिरावट दिखाया था। बट टेक्निकली अब मुझे लगता है मार्केट अपना एक बेस बना चुका है और जिस ढंग से 2550 से घुमा है, मुझे लगता है लेके चलने की है। अगर 2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो 2700 पे लेके चलिए, 2620 तक का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में मुझे लगता है 2950 से 3000 तक का लेवल हम मई एंड तक देख पाएंगे। ओवरऑल ये करंट लेवल से एक उछाल आना चाहिए जो 3000 तक का लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में दिखाई देता है। अगले दर्शक हमारे साथ अनिल है कासगंज से। धनिया नीचे में कहां तक लुढ़क सकता है? आज धनिया में कमजोरी फिर से दिखी है, 8000 के नीचे आ चुका है। क्या लग रहा है नीचे और कितनी गिरावट दिख रही है वीरेंद्र सर? धनिया पर आपकी राय क्या है? धनिया काफी समय से दबाव में है। मीन्स शायद पुराना माल है या तो कमजोर क्वालिटी का माल है, पता नहीं है। बट करीबन 3 साल से मार्केट 7500-8200 के बीच रहा है, जो कि मैं इसको एबनॉर्मल समझता हूँ इतनी टाइट रेंज को। क्योंकि दूसरे मसालों में हमने काफी वाइड स्विंग देखे हैं, इसमें कोई स्विंग नहीं आ रहा है। मे भी कोई कारण होगा, बट स्टेबिलिटी समझ में नहीं आती है मुझे। धनिया पर आपकी राय क्या बन रही है केडिया जी? 3 साल पहले हमने बम्पर क्रॉप आते हुए देखा जहां पे 220 के आसपास के क्रॉप फिगर्स थे। 2 करोड़ 20 लाख की बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था जिसकी वजह से भाव में काफी बड़ी गिरावट आई थी। पिछले साल हमने लो लगते हुए देखा था करीबन 6700 का। उसके बाद से मार्केट में रिकवरी बनी है क्योंकि इंपोर्ट्स का जो मेजर कंसर्न था वो अब काफी कम हो चुका है। 2 साल पहले जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो रोमानिया बल्गेरिया का जो माल था वो इंडिया में डंप हुआ था, उसी कारणवश मार्केट में काफी बड़ी गिरावट थी। ये साल अगर हम देखें प्रोडक्शन 1 करोड़ के आसपास की उम्मीद है। हमारी उम्मीद थी कि 85-90 आएगा, बट अब मान रहे हैं कि 95 के 1 करोड़ के बीच में रहेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस में अब तक एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट कुल मिलाकर अगर कैरी ओवर स्टॉक की बात करें तो धीरे धीरे ये कैरी ओवर स्टॉक या स्टॉक टू यूज रेशियो में ड्रॉप है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी हमें धनिया में दिखाई दे रही है। टाइम बिंग अराइवल प्रेशर के चलते प्राइजेस एक रेंज में आज भी हम मंडियों में देख रहे हैं तो करीबन 1 लाख बोरी के आसपास की आवक की बातें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मार्केट
मार्केट पिछले कुछ दिनों में एक रेंज में 7,900 से लेकर 8,100 के बीच में है, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे लेके चलना चाहिए, क्योंकि 1 अप्रैल से एफएमसीजी कंपनी का नया ईयर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो सेल की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, 7,900 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 8,100 का है, बट कुल मिला के एफएमसीजी कंपनी की जो बाइंग एक्टिविटी रहेगी ये प्राइजेस को 8,600 तक का लेवल दिखा देगी मई मिड तक। तो 8,600 तक के लेवल भी आपको दिखेंगे में मिड तक। मीडियम टर्म का आउटलुक है, ये ध्यान रखिएगा। रमेश है कर्नाटक से। केडिया जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि गोल्ड का जो बेस कॉन्ट्रैक्ट है 1 केजी वाला, उसने 89,796 का हाई बनाया और गोल्ड मिनी का जो हाई था वो 89,000 89,000 का ही था। इतना फर्क क्यों है, ये जानना चाह रहे हैं रमेश जी आपसे सर। देखिए, अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें, जैसे जैसे भाव बढ़ रहा है वॉल्यूम में या पार्टिसिपेशन में कमी आता। आज मॉर्निंग में ही जब मार्केट ओपन हुआ था तब ये स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे समय में जब वॉल्टिलिटी रहती है, वॉल्यूम्स कम रहता है, तब हम जनरली देखते हैं कि ये स्पाइक्स या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। आप अगले दर्शक का सवाल बता दीजिए कि वीरेंद्र सर, श्री राम हैं, चांदी किस भाव में खरीदें या बेचें? आपकी तरफ से क्या सलाह है चांदी पर सर, वीरेंद्र सर? बुलिश जोन में है और 96,500 के आसपास या 97 के आसपास बाई करना चाहिए पोजिशनली। 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1,02,000 का लक्ष्य होना चाहिए। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ राहुल हैं मुंबई से। 10 दिनों के लिए कॉपर को किस भाव पर खरीदना चाहिए? वीरेंद्र सर, किस भाव पे खरीदना चाहिए? 10 दिन का नजरिया है। मैं सेल साइड प्रेफर करूंगा, क्योंकि आज काफी डीप आया है एलएमए में और चाइना में भी आज थोड़ा डीप है। मैं 913 के आसपास अगर प्राइस आता है तो शॉर्ट करूंगा। 918 स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड का ऑब्जेक्टिव 903 है। एक बार सेल साइड की कॉल भी चला दीजिए वीरेंद्र सर की। वो इनको लग रहा है कि भाव थोड़ा नीचे आ सकता है, और जिस तरह की तेज़ी दिखी थी टैरिफ की चिंता में यहाँ पर ये तेज़ी दिखी थी, और साथ ही चाइना में कंजम्पशन को लेकर जो ऐलान हुए थे उससे भी सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन आज सभी मेटल्स में मुनाफा वसूली दिख रही है। केडिया जी, 10 दिन के नजरिया से आप क्या कोई खरीदारी पे राय दे रहे हैं क्या कॉपर में राहुल जी को? देखिए, कॉपर में मेरा मानना है कि अच्छी तेजी बनेगी, जो 930-40 तक का भी लेवल दिखा सकता है। 10,000 का एलएमई पे हमने ब्रीच होते हुए देखा है, बट नो डाउट आज मुझे लगता है कि जो हमारा पहला टारगेट था वो 916 का था। 915-50 का हाई लगाने के बाद मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, और जिस ढंग से चांदी और सोने में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है डॉलर के रिवर्सल पे, तो मुझे लगता है प्राइजेस एक बार 902-903 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगले 10 दिन की बात करें तो जब तक 918 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, वापस प्राइजेस 900-902 तक का लेवल दिखा सकता है। बट 898 900 का जो लेवल है वो बहुत बेहतरीन लेवल रहेगा लेने के लिए। 10 दिन के बजाय अगर मैं बोलता महीना 1.5 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे 930-35 तक का बैड मिनिमम तेजी दिखती है 900 से। तो एक बार पहले गिरावट आएगी जो 900-902 तक का लेवल दिखाएगा, वहां से आप बाइंग करके चलिए। टाइमिंग मार्केट में 8-10 रुपए का एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन दिखाई देता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ख्वाजा हैं हैदराबाद से। क्रूड इन्होंने 5,000 नहीं, अमित है नासिक से, इन्होंने 5,820 रुपए पे क्रूड खरीदा है। इनको क्या करना चाहिए? बाइंग के पोजीशन में है, बने रहें क्या केडिया जी? कच्चे तेल में जैसे मैंने बताया कि अप्रैल ऑनवर्ड्स ओवर सप्लाई में हम आ जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस में गिरावट का ही रुख रहने वाला है। लेकिन टाइमिंग जिस ढंग से मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स बढ़े और कल रात को जो ड्रोन अटैक्स हमने रशिया यूक्रेन के बीच में एक्सचेंज होते हुए देखे हैं, इसका प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए जो आपका लॉन्ग पोजीशन है उसको 5860 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। ध्यान रखिए, कोई भी पोजीशन एज ऑफ नाउ ओपन करके कैरी मत कीजिए, बिकॉज मार्केट इस ऐसे जंजल पे है जहां पे कोई भी अगर इवेंट न्यूज आती है तो प्राइजेस में 100-150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा। तो 5860 पे अपना लॉन्ग पोजीशन निकल जाना। अगले दर्शक है ख्वाजा है हैदराबाद से। एल्यूमिनियम के 267 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने 10 लॉट खरीद रखी है मार्च कॉन्ट्रैक्ट की। क्या करना चाहिए वीरेंद्र सर? इनको 267.5 पे बाइंग है। ये इन्वर्टेड मार्केट है, मीन्स अगला जब वो रोल ओवर करेंगे तो थोड़ा शायद सस्ता मिलेगा। फिलहाल टाइटनेस है फिजिकल की, ये होल्ड कर सकते हैं। हालांकि उनको स्टॉप लॉस 260-261 का रखना चाहिए। आप बताइए सर केडिया जी, 267.5 पर बाइंग है, बने रहें निकल जाएं? 10 लॉट है।
देखिए पहले हमने देखा रसल्स के जो आउटपुट्स को लेकर चिंता थी उसकी वजह से प्राइसेस में गेन आया था। टेक्निकली अगर हम देखें तो 2720 के ऊपर एलएमई पे प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो टाइमिंग एक करेक्टिव डीप दिखाई दे रहा है, तो बेटर एक बार लॉन्ग से एक बार निकलिए। नीचे में 260 261 तक का टेम्पररी फॉल रहेगा, वहां पे रीबिल्ड कर लीजिए। मार्केट 260 270 के दायरे में ही है, तो टेम्पररी एक बार निकल लीजिए, 261 पे वापस री एंटर कीजिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नवनीत है राजगढ़ से, चांदी और एल्यूमिनियम दोनों पे राय जानना चाह रहे हैं। केरिया जी एक बार फिर से बता दीजिए, हालांकि एल्यूमिनियम आपने अभी अभी बताया है, एक बार नवनीत जी के लिए बता दीजिए। देखिए एल्यूमिनियम मुझे लगता है 260 270 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। सप्लाई की चिंता की वजह से मार्केट में हमने रिसेंटली जंप देखा था। नो डाउट आगे भी लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली तेजी का रहेगा, बट टाइमिंग 260 261 तक का पहले पुल बैक आता है, उस पुल बैक पे लेके चलेंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी ने 1,02,000 का लेवल आराम से अचीव कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का है, जो 1,30,000 का लेवल ये साल दिखाएगा। बट अब मार्केट में आप ये देखिए पिछले 1 जनवरी से लेकर अभी तक हमने लगभग मोटा मोटी 12,000 की तेजी देख चुके हैं, जिसके चलते मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। इसके लिए कॉशियस रहिए। नीचे में मुझे लगता है 58,000 तक का लेवल एक बार मिलता है, वहां पे रिव्यू करके फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे। बट टाइमिंग एक छोटा सा करेक्शन आज और कल में मुझे सोने चांदी पे दिखता है। इनकेस अगर कोई जियोपॉलिटिकल अलर्ट्स और आता है तो बात अलग है, अदरवाइज मार्केट में एक टेक्निकल पुल बैक पॉसिबल है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नरेश कुमार हैं चेन्नई से, इनका सवाल है सोने और चांदी पे। चांदी क्या आने वाले हफ्ते में 90,000 रुपए और सोना 83,000 रुपए तक आएगा क्या? वीरेंद्र सर लग रहा है क्या वो लेवल? बहुत नियरली बहुत कम लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डीप नियर टर्म पॉसिबल है। सर 83 सोने के लिए और 90,000 चांदी के लिए केडिया जी पॉसिबल दिखता है क्या? देखिए पॉसिबल तो हर चीज है, और जिस ढंग से हमने जो रैली देखी है करीबन 1.5 साल के अंदर हमने करीबन $1,000 से ऊपर का तेजी हमने गोल्ड में देख ली है। टाइमिंग मुझे लगता है कि अगला 2-3 दिन काफी क्रुशियल है, क्योंकि चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी यूएस से मिल रहे हैं, रशिया और यूएस भी बात कर रहे हैं। कहीं पे भी बैक टू बैक अगर सीज फायर की न्यूज रहती है तो एक वॉर प्रीमियम निकल सकता है $150-200 तक का। बट आज की आज बोलना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज कल अगर वापस कोई ड्रोन अटैक होता है तो प्राइस में जंप है। बट आई थिंक 90% अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर आरएसआई देख लोगे तो आप लेने के लिए भागोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 83 84 की आरएसआई पे हम लोग गोल्ड पे खड़े हैं। कॉशियस रहिए। अगर कोई भी अगर ईज ऑफ की न्यूज आती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है $2,820 गोल्ड में दिखाई देता है, और रुपए में मजबूती आई है, उसके चलते 83,500 से 84 तक का तो बेस हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी चंचल है, और अगर ये इंटरनेशनल में 35 35.5 का लेवल ब्रीच नहीं करती है तो नीचे में वापस 31.5 तक का लेवल दिखा रहा है, जो 92,000 तक का लेवल रहता है। एक काउंटर आज जाना बहुत ज़रूरी है। हल्दी लगातार तेजी है, 11,000 के आसपास का लो बना था हाल फिलहाल में, वहाँ से देखिए तो 2,000 रुपए की रिकवरी आ चुकी है, आज भी 0.25% की तेजी है हल्दी में। अब क्या कहेंगे केडिया जी, और तेजी बची है क्या? इस लेग की बात कर रहा हूँ। हल्दी में मैंने एक FIAC से जो इवेंट थे, आप भी उसमें एज ए मॉडरेटर थे, तब भी मैंने कहा था कि ये सेंटिमेंटल की मंदी है, फंडामेंटल एसएनडी बहुत टाइट है, और जैसे से हम अप्रैल के नजदीक आएंगे एफएमसीजी की बाइंग जबरदस्त आने वाली है। और हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा था 11,250-300 के करीब। उसका जो टारगेट होता है वो 13,400 का होता है। तो मुझे लगता है कल तक हम 13,300-400 तक का लेवल देखेंगे, फिर थोड़ा सा रिट्रेस आ सकता है, बिकॉज ऊंचे भाव पे अराइवल प्रेशर बढ़ जाएगा मार्केट में, जो 12,700-800 तक का लेवल फिर से दिखाता है। बट कुल मिला के अगर हम अप्रैल एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है 13,800 से 14,400 के बीच में हल्दी आराम से जाती हुई दिखाई देती। शॉर्ट की सलाह कतई नहीं है। छोटा जवाब हल्दी पर आपकी तरफ से क्या है? एक कमेंट सर, बीरेंद्र सर। अब मार्केट स्टेबल होगा, क्योंकि 21,000 से लगातार ये मंदी थी पिछले 1.5 साल से। तो अब बॉटम आउट की टेक्निकल रिकवरी है, और शायद 13,800 14,400 के बीच मार्केट खुले जा सकती है। ओके, 13,800 14,400 वीरेंद्र सर की तरफ से ये कमेंट है, वहाँ तक भी बाजार जा सकता है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला, हमारे ढेरों सवालों के जवाब, दर्शकों के ढेरों सवालों के जवाब दिए। उसके बाद भी कई सारे सवाल रह गए हैं, अब अगले हफ्ते शामिल करेंगे, क्योंकि कल हमारी खास पेशकश है जो गोल्ड पर हमने किया है, उस पर चर्चा होगी। तो इस खास पेशकश को ही समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें यहाँ चलती रहेंगी। नमस्कार।